सभी को प्रणाम। उपासना समर्पण योग अध्याय 4 ऑडियो 2। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का स्मरण करते हुए आगे बढ़ते हैं। कल गुरुदेव समझा रहे थे कर्मकांड कितना इम्पोर्टेंट है और कहाँ इम्पोर्टेंट है और अगला स्तर क्या है। अगले स्तर में गुरुदेव ने कहा जप और ध्यान, और गुरुदेव ने बताया कि किसी भी क्षेत्र में आप कहीं भी चले जाओ, अलग अलग रूप से जप और ध्यान हर जगह इन्वॉल्व मिलेगा। और लास्ट स्थिति होती है जो ऑटोमेटिक ऑटो पायलट मोड पे आ जाएगी, समाधि स्थिति तुरीय अवस्था। इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, तो अपना कर्म करते रहना है और सबसे इम्पोर्टेंट है अपने भीतर केंद्रित रहना, आत्मनिर्माण। ये कल गुरुदेव हमें समझा रहे थे कि अभी धीरे धीरे लेवल बढ़ता है, बच्चा प्ले ग्रुप में आता है, फिर प्ले ग्रुप से ऊपर जाता है और सारी डिग्रियां फिर खुद पे खुद आने लगती हैं। बस आत्मनिर्माण और आत्मोश उत्कर्ष ये हमारा मूल स्वभाव होना चाहिए, इंटेंशन प्योर होनी चाहिए। आगे पढ़ते हैं। गुरुदेव लिखते हैं, जप द्वारा अध्यात्म ही उस परमेश्वर को पुकारता है जिसे हम एक प्रकार से भूल चुके हैं। मणिविहीन सर्प जिस तरह अशक्त एवं हताश बना रहता है, उसी प्रकार हम परमात्मा से बिछुड़कर अनाथ बालक की तरह डरे सहमे बैठे हैं, अपने को असुरक्षित आपत्तिग्रस्त स्थिति में अनुभव कर रहे हैं। लगता है हमारा कुछ बहुमूल्य खो गया। जप की पुकार उसी को खोजने के लिए है। बिल्ली अपने बच्चों को इधर उधर छुप जाने पर ढूंढने के लिए म्याऊं म्याऊं करती फिरती है और उस पुकार के आधार पर उन्हें खोज निकालती है। कोई बालक खो जाने पर उसको ढूंढने के लिए नाम और हुलिया की मुनादी कराई जाती है। राम नाम की रट इसी प्रयोजन के लिए है। कितना खूबसूरत गुरुदेव एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हम वो बच्चे हैं जो अपनी ओरिजिनल सेल्फ को भूल गए। हम भूल गए कि हम उस परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं और जप रूपी साबुन से क्या हम उस भगवान को याद कर रहे हैं। अब जब एक बच्चा रोता है तो माँ माँ पापा पापा बुलाता है, या बच्चा खो जाए तो मम्मी पापा ने एक नाम दे रखा है। वो नाम हमारे जहन में इतना ज़्यादा गहरा चला गया कि कोई नींद में भी आपका नाम पुकारेगा तो आपको पता चल जाएगा। तो बस परमात्मा का नाम इतना गहरा अंतःकरण में चला जाए कि रात को दिन को हर सांस में बस वो नाम चलता रहे। तो क्या होगा, वो नाम जब हम चलेगा तो भावना अपने आप शुद्ध परिशुद्ध हो जाएंगी और वो पुकार अंतःकरण से निकलेगी परमात्मा के लिए। तो यही बात गुरुदेव इस पैराग्राफ में समझा रहे हैं। गज की एक टांग को ग्राह ने मुंह से पकड़ लिया था। गज पानी से बाहर निकलना चाहता था और ग्राह उसे भीतर घसीटता था। दोनों में से कोई भी नहीं हारता। इस खींचतान में हाथी को बहुत कष्ट हो रहा था। ना मरते बनता था ना जीते। निदान गज ने भगवान की पुकार लगाई, उसका नाम 1000 बार लिया, तब भगवान उसे बचाने आए थे। ये गुरुदेव एग्जाम्पल दे रहे हैं। द्रौपदी ने भरी सभा में लाज जाते देखकर भगवान को पुकारा और वे उसे बचाने आए थे। अज्ञान अंधकार में भटकने वाले जीव की स्थिति गज से भी गई बीती है। गज की एक टांग को मगर खा रहा था, लेकिन यहाँ काम, क्रोध, मद, मत्सर रूपी 4 ग्रह, दोनों हाथ और दोनों पैर, सिर धड़, इन 6 को खाए जा रहे हैं। ये बात सच है कि एक्चुअली स्थिति इतनी गई गुजरी हो गई है हम लोगों की कि बहुत जिन लोगों को ये समझ में आ रहा है ना कि हम ये जो कर रहे हैं ये करने नहीं आए थे, वो ब्लेस्ड हैं। नहीं तो कितने लोग इस संसार में पेट और प्रजनन में ही लगे हुए हैं। मैं मेरा परिवार, बस इसके ऊपर सोचते ही नहीं है। और उसमें भी संस्कार क्या जा रहे हैं क्या नहीं जा रहे पता नहीं। किसी को दोषारोपण की दृष्टि से तो हमें देखना ही नहीं, लेकिन कृपा कहाँ है वहाँ कि ये समझ में आए कि मुझसे गलती क्या हो रही है, तब तो उसे सुधारा जाए। अंतःकरण से वो पुकार निकलेगी तभी तो परमात्मा आएंगे। तो द्रौपदी दी को भी अंत में कृष्ण याद आए, तब कृष्ण चल के आए। तो वो हमारे लिए एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि हम भगवान को पुकारते ही नहीं, कम से कम पुकार के तो देखो। और ये एकदम ट्रू है कि सारे रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सारा समाज बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन अंतःकरण में अल्टीमेटली काम परमात्मा ही आने हैं जो दिखते नहीं पर होते हैं। वही एक शक्ति केवल काम आती है, वही एक शक्ति आपके मन को, आपकी आत्मा को, आपकी भाव संवेदनाओं को, क्योंकि वो उन्हीं के द्वारा दी गई है, समझ सकती है। तो आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, द्रौपदी का तो शरीर ही निर्वसन हो रहा था, पर यहाँ आत्मा की शालीनता का आवरण उतरते जाने से उसका बहिरंग और अंतरंग दोनों ही लज्जास्पद बनते चले जा रहे हैं। द्रौपदी का गुरुदेव एग्जाम्पल दे रहे हैं। और हम लोगों की आत्मा पे इतनी मिट्टी चल गई है कि अपनी गलतियां ही समझ नहीं आती सबसे पहले, और दूसरे की तरफ नजर पहले उठी रहती है कि किसने क्या करी। अपने भीतर झांकते नहीं कि हमसे भी कुछ गलतियां हुई होंगी, और निश्चित रूप से होती हैं। कोई भी परिस्थिति अगर जीवन में आ रही है तो उसका कारण यह है कि कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो आप सीखने से चूक गए, जो सीखना बाकी है। तो जब जाग जाए तब सवेरा, तब सीखने का प्रयास कर ले। ऐसी दशा में गज रूपी मन और द्रौपदी रूपी आत्मा का भगवान को पुकारना उचित ही है। जप में भगवत नाम की रट
पतन के गर्त से हाथ पकड़कर ऊपर उबारने के लिए ही लगाई जाती है। परमात्मा की दिव्य चेतना के अभाव में मनुष्य नर पशु, नर कीटक मात्र बनकर रह जाता है। पंच तत्वों की काया में पेट और प्रजनन मात्र की दो आकांक्षाएं रहती हैं और वह उनकी पूर्ति के लिए वासना तृष्णा में ग्रसित होकर अचिंत्य चिंतन तथा अकर्म करने में निरत रहता है। एक्चुअली पेट प्रजनन में तो ऐसा होता है, आप अगर आप खाने का ही देख लो, आप पूरा दिन आधा समय ये सोचने में निकल जाता है क्या बनाएं क्या खाएं, क्योंकि पेट को कुछ नहीं चाहिए, जीभ को चाहिए। हमारी जीभ गड़बड़ाती है। अभी गुरुदेव कल मैं एक छोटी किताब पढ़ रही थी, उसमें लिखा था कि जीवा अगर कंट्रोल हो जाए, अगर इंद्रिय संयम में जीवा कंट्रोल हो जाए बोलने में और खाने में, तो बाकी सारी इंद्रियां अपने आप कंट्रोल हो जाती हैं। और दूसरी थी जनेंद्रियां, अगर वो कंट्रोल हो जाए तो बाकी सब अपने आप हो जाता है। आधा समय तो ये सोचने में व्यर्थ हो जाता है। पहले से निश्चित कर लो, ज़्यादा सोचो ही मत, जो सामने है उसे खा लो। हेल्दी खाना है वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है शरीर के लिए, लेकिन उस पर इतना समय खर्च करना, इतना अमूल्य समय, उसे और किसी काम में भी तो लगाया जा सकता है। इतना काम करने के लिए पड़ा है समाज में। तो यहाँ आदर्शों को अपनाने के लिए ना उसकी उत्कंठा जागती है और ना चेष्टा ही होती है। सड़ी कीचड़ में कुलबुलाते रहने वाले घिनौने कीड़ों की तरह उसे कुत्साओं और कुंठाओं की, शोक संतापों की प्रताड़नाएं सहन करते हुए इस सुरदुर्लभ अवसर को रोते कल्पाते गंवाना पड़ता है। इस अंधकार में भटकने से त्राण पाने के लिए आत्मा प्रकाश को पुकारती है। यह प्रकाश भगवान ही हो सकता है। उसे पाने की आतुरता में जिन शब्दों का उच्चारण होता है उसे नाम जप कह सकते हैं। और अगर आपका मन नहीं भी लग रहा किसी कारण से, कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि कई बार बहुत मन लगता है, बिल्कुल ऐसा लगता है हर समय बस हरि कीर्तन करते रहो, हर समय बस जप करते रहो। कई बार ऐसा हो जाता है कि कितना भी कोशिश कर लो, जप को मन नहीं लग रहा, तो भी रोबोटिक तरीके से जप तो निश्चित रूप से करना है। आप चाहे लेखन कर लो, चाहे आप जप करो, चाहे आप ध्यान करो, कुछ भी करो, कुछ नहीं तो रोबोटिक तरीके से कर लो। मन जब लगना होगा तो अपने आप लग जाएगा। लेकिन जैसे खाना भी खाते ही है ना, बीमार हो जाते हैं, भूख नहीं लगती, फिर भी सब खिलाते ही है ना कि नहीं खाना पड़ेगा। बस तो जब का हमारे जीवन में वही स्थान होना चाहिए कि कुछ है या नहीं है। चलते फिरते कर लो, खाना बनाते हुए कर लो, वाचक कर लो, बहुत तरीके हैं करने के, लेकिन अपने अंदर ये नियम तय करना है कि हमें जब तो हर हाल करना ही है। यह सोचना व्यर्थ है कि भगवान का मन इतना ओछा है कि वे अपना नाम लेने वालों से, चापलूसी भरे शब्दोच्चार करने वालों से प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें नाम लेने ना लेने से कोई वास्ता नहीं। तो गुरुदेव यहाँ क्लियर कर रहे हैं कि भगवान पे कोई एहसान नहीं करेंगे जप करके। अपने अंदर साइंटिफिकली चेंजेस आते हैं जब हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं। गायत्री महाविज्ञान हम देखें तो उसमें क्लियर लिखा है कि 24 इंद्रियों पे हमारी ग्रंथियों पे प्रेशर क्रिएट होता है, और उस प्रेशर से क्या क्या साइंस होता है जब आप लोग गायत्री महाविज्ञान पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो वो घर्षण उत्पन्न करती है और उस घर्षण से ऊर्जा ऊपर की तरफ चलती है और कितने बेनिफिट हो जाते हैं। वह दिव्य सत्ता तो केवल इतना ही देखती है कि जो काम सौंपे गए थे वे पूरे हुए कि नहीं हुए। वे अनुशासन और कर्तव्य पालन भर की अपेक्षा मनुष्य से करते हैं। अनुशासन और कर्तव्य पालन, डिसिप्लिन सबसे मुश्किल चीज़ लगती है मुझे। डिसिप्लिन, मेरी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं आने को तैयार हो रहा है, बहुत प्रयास करने पे लेकिन वी विल नॉट गिव अप, कोशिश करते रहेंगे। और कर्तव्य पालन, अधिकारों की बात मत करो, कर्तव्यों की बात करो। मेरा अपने प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति क्या कर्तव्य है। हम अधिकारों में इतना उलझ जाते हैं कि कर्तव्य को भूल जाते हैं और भटक जाते हैं। आगे गुरुदेव लिखते हैं, इसी कसौटी पर कसकर दंड पुरस्कार की व्यवस्था होती है। उनका रोष और प्रेम ठीक विद्युत शक्ति की तरह है। बिजली का विधिवत उपयोग करने वाले उस तरह लाभ उठाते हैं जैसे रोशनी से, पंखा, रेडियो, हीटर से अनेक प्रयोजन पूरे हो जाते हैं, किंतु जो उसके खुले तार छूने की उच्च श्रृंखला बरतते हैं वे रोष का भाजन बनते हैं और अपने प्राण गंवा बैठते हैं। गुरुदेव के पास कितने अच्छे एग्जाम्पल्स होते हैं कुछ चीज़ों को समझाने के लिए। बिजली का यूटिलाइजेशन भी हो सकता है और खो भी सकते हैं। भगवान का एक नाम रुद्र भी है। रुद्र अर्थात भयानक, अनीति बरतने वालों को बिना दया माया प्रदर्शित किए कसकर दंड भी देते हैं। नाम जप की चापलूसी से ईश्वर को फुसला लेने और जो लाभ सन्मार्ग पर चलने वालों को मिलता है वही पूजा पत्री से पा लेने की बात सोचना मूर्खता है। ईश्वर को इतना मूर्ख और ओछा नहीं समझा जाना चाहिए कि नाम लेने भर से किसी को भक्त मान ले और निहाल कर दे। उसका अनुग्रह तो व्यक्तित्व को परिष्कृत करने और सन्मार्ग पर चलने से ही संभव हो सकता है। शरीर पर नित्य मैल चढ़ता है और उसे साफ करने के लिए नित्य स्नान करना पड़ता है। कपड़े नित्य मैले होते हैं और उन्हें रोज ही धोना पड़ता है। कमरे में झाड़ू लगाना, दांत मांजना, बालों में कंघी करना नित्य का काम है।
मन पर नित्य ही वातावरण में उड़ती फिरने वाली दुष्प्रवृत्तियों की छाप पड़ती है। उस मलिनता को धोने के लिए नित्य उपासना करनी ही पड़ती है। भगवत स्मरण उपासना का प्रधान अंग है। अब उपासना का प्रधान अंग क्या है? और उपासना इट इज़ लाइक हमारे डेली रूटीन, हमारा टूथब्रश जैसे हम करते हैं, खाना हम खाते हैं, कपड़े धोते हैं, इसी तरह उपासना की इम्पोर्टेंस है। और खाली कर्मकांड कर लेने से बात नहीं बनेगी। आपने दिए जगा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, जो भी हम करते हैं औपचारिक पूजा, अगर उसमें भाव संवेदनाएं नहीं जुड़ी हुई हैं तो गुरुदेव कह रहे हैं ईश्वर इतना मूर्ख नहीं है। तो भगवत स्मरण, हर समय ये स्मरण रहना कि मेरा कर्तव्य कर्म क्या है और मैं क्या ईश्वर के अनुशासन में जीवन जी रहा हूँ या नहीं जी रहा, ये हर समय स्मरण रहना चाहिए। ईश्वर को स्मृति पटल पर प्रतिष्ठापित करने के लिए उनके नाम का सहारा लेना पड़ता है। स्मरण से आवाहन, आवाहन से स्थापना और स्थापना से उपलब्धि का क्रम चल पड़ना मनोविज्ञान शास्त्र द्वारा समर्थित है। कितना साइंटिफिक गुरुदेव बता रहे हैं। अगर बच्चा जब किताब कोई क्वेश्चन याद करता है, जब हम कोई लर्निंग हमने भी करी है, पढ़ाई करी है, तो बार बार रिपीट करने से वो मन में छप जाती है। अब जैसे एक राइम ले लो, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, सबको याद है, कोई नहीं भूला। वो बचपन में इतनी बार पढ़ा दी गई कि हमारे ऑटोमेटिक सिस्टम में चली गई और हम उसे भूल नहीं सकते उस राइम को। तो ईश्वर स्मरण भी जब हम इतना करते हैं, बार बार स्मरण से आह्वान, ध्यान कर रहे हैं, बार बार आह्वान कर रहे हैं, तो वो हमारे हृदय में स्थापित हो जाते हैं। हम उन्हें फिर वो मतलब याद उसे किया जाता है जिसे भूल जाओ, फिर वो स्थिति आ जाएगी कि ईश्वर को भूलते ही नहीं है। और फिर धीरे धीरे वननेस उपलब्धियां होने लगती हैं, वननेस वाली फीलिंग आने लगेगी। फिर ऐसा लगेगा हर समय ईश्वर हमारे अंग संग है, हमारे साथ ही चल रहे हैं, हम बात कर रहे हैं। तो एक बड़ी अच्छी अनुभूति का क्रम जप रूपी साबुन जब नियमित घिसते रहते हैं, नियमित करते रहते हैं। और जब कैसे करना है गुरुदेव पहले चैप्टर्स में समझा चुके हैं, तो बहुत आसानी से यात्रा ऑटो पायलट मोड पे आगे बढ़ने लगती है। आज के लिए इतना ही। आंखें बंद, कमर सीधी, गायत्री मंत्र के साथ जो पढ़ा है उसे अंतःकरण में उतारने का प्रयास। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।